नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। पश्चिम बंगाल में शुवेंदु सरकार आने के बाद से टीएमसी का पतन साफ देखने को मिल रहा था। कैसे टीएमसी के अंदर जो है विधायकों का जाना शुरू हुआ, बहुत सारी जो उथल पुथल है टीएमसी में हुई, लेकिन एक अभी जो अच्छी चीज हुई है टीएमसी के साथ वो आपको बताते हैं। टीएमसी में ऋतव्रत बनर्जी ने यह दावा कर दिया कि वो असली टीएमसी हैं। तमाम विधायक उनके साथ थे। ममता बनर्जी को पहला धक्का यहां लगा। उसके बाद ममता बनर्जी के ही कार्यालय में जाने के बाद एक मीटिंग ऋतव्रत बनर्जी ने की। फिर उसके बाद वहां ताला मार दिया और वो चाबी लेकर के अपने साथ चल दिए। दूसरा झटका। अब तीसरा झटका यह था कि जो खाते पार्टी के थे उनको फ्रीज कर दिया गया था, यानी कि जो टीएमसी का खजाना था उससे भी ममता बनर्जी का नियंत्रण चला गया। ममता बनर्जी के लिए तो कहीं ना कहीं अपना में बहुत बड़ा झटका, क्योंकि पार्टी भी टूट गई, पार्टी का कार्यालय भी चला गया। उसके बाद जो खजाना पार्टी को चलाने के लिए रखा था वो भी हाथ से निकल गया। लेकिन अब ऐसे में कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये जो फैसला है फिलहाल पलट दिया है। एक अंतरिम उपाय, इसे अंतिम उपाय नहीं, इसे अंतरिम उपाय कहा जा सकता है। फिलहाल 30 जुलाई तक के लिए उपाय रखा गया है, जिसमें जो 3 बैंक अकाउंट्स थे जिनसे पार्टी का खर्चा चलना था, इस पर बोल दिया गया है निगरानी के साथ इस पर एक जो कमेटी होगी वो देखेगी, वो जांच करेगी और सिर्फ पार्टी के ही खर्चे के लिए वो पैसे निकाले जाएंगे और उनके इस्तेमाल होगा। यानी कि एक जो फिलहाल के लिए छोटी सी खुशी ममता बनर्जी को मिल सकती है। अब इसी पर आज चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या टीएमसी में जो उथल पुथल चल रही थी, बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया था, अब लेकिन ये जो एक फैसला आया है वो ममता के हित में। तो ऐसे में क्या धीरे धीरे करके ममता बनर्जी के लिए चीजें और ठीक हो सकती हैं, या फिर इसका कुछ अलग से जो सिनेरियो दिख रहा है टीएमसी का वो बदलेगा? ऋतव्रत बनर्जी अपने आप को मजबूत दिखा पाएंगे? इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से। मेरे साथ अभिषेक अहलावत पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अभिषेक जी, सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि जैसे ऋतव्रत बनर्जी अपने आप को असली टीएमसी बताते हैं, ममता बनर्जी को लेकर के अब वो कहते हैं क्योंकि जो संख्या बल है वो ऋतव्रत बनर्जी के पास ज्यादा है। अब अकाउंट्स भी फ्रीज हो गए थे, लेकिन ममता बनर्जी लड़ी, संघर्ष किया, तो अकाउंट जो है अब अनफ्रीज कर दिए गए। 30 जुलाई तक अंतरिम उपाय दिया गया है। लेकिन यह भी बताया उन्होंने कि ये जो हम अकाउंट को अनफ्रीज कर रहे हैं इसका यह मतलब नहीं है कि ये ममता बनर्जी असली टीएमसी हो गई और ऋतव्रत नकली। इसको आप कैसे देख रहे हैं, थोड़ा समझना चाहूंगा आपसे। ऋतिक, देखिए, जिस तरीके से किसी भी पार्टी का जैसे डेमोक्रेसी काम करती है, एक पार्टी में एक डेमोक्रेसी होती है, जिसके पास संख्या बल होगा वो ही उस पार्टी के ऊपर राज करेगा। जैसा कि हमने देखा कि 60 के आसपास एमएलए थे इनके पास, जो कि बहुत हद तक टूटते हुए डेली नजर आ रहे हैं। इनके राज्यसभा सांसद टूट रहे हैं, इनके लोकसभा सांसद टूट रहे हैं, और बनर्जी जी के साथ, ममता बनर्जी का साथ इस समय ज्यादातर लोग छोड़ते नजर आ रहे हैं। जो इनके ऊपर कार्रवाई हुई थी, जिस राहत की आज हम बात कर रहे हैं कोलकाता हाईकोर्ट की, ये एक अंतरिम राहत है, परंतु ये भी एक चेक के साथ उन्हें दी गई है। मुझे लगता नहीं कि इससे ममता बनर्जी को कोई खास राहत मिलेगी, क्योंकि वो जो भी खर्चा करेंगी वो अपने मनचाहे तरीके से नहीं कर पाएंगी। वो केवल पहले उन्हें बताना पड़ेगा कि हमें इस कार्य के लिए इतने पैसे की आवश्यकता है, और एक विशेषाधिकार अधिकारी होगा, एक कमेटी होगी जो ये सुनिश्चित करेगी कि इन्हें ये पैसे रिलीज करने दिए जाएं या नहीं। तो यानी कि इसका भी चिंतन होगा कि ये जो पैसा वो मांग रही हैं, वो खर्च करना चाह रही हैं, वो ठीक है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, वो अपने तरीके से उस पैसे की मनचाही तरीके से आवंटन नहीं कर पाएंगी, जो कि उनके लिए कोई खास बड़ी राहत इस समय मैं देख नहीं रहा। जी ठीक है, ये भी लेकिन जरूरी है समझना, क्योंकि देखिए कार्यालय तो हाथ से चला ही गया। 60 विधायक लगभग जो हैं वो जाते हुए दिखे, कई सांसद चले गए, प्रदेश अध्यक्ष चले गए। अब ऐसे में ये जो खजाने पर नियंत्रण ममता बनर्जी को मिला है, ये ममता बनर्जी को जो नियंत्रण मिला है, ये राजनीतिक रूप से कितना निर्णायक फिलहाल के लिए ममता बनर्जी के लिए साबित हो सकता है? क्योंकि जो चुनिंदा लोग बचे हैं, कम से कम उनको अब फिलहाल ये जरूर लग रहा होगा कि भाई कार्यालय नहीं है, पार्टी टूट रही है, लेकिन जो खजाना है वो अभी है हमारे हाथ में। यानी कि एक जो होप है वो शायद हो सकती है। देखिए, ये एक अंतरिम राहत है, एक आभासी राहत है जो कोलकाता हाईकोर्ट ने उन्हें दी जरूर है, परंतु ये चेक्स एंड बाउंड्स के साथ दी है। जिस पैसे का, करोड़ों रुपए का खजाना है, कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, काफी बड़ी रकम होगी टीएमसी के खातों में। ये अगर टीएमसी चाहे तो धन बल से अपने संख्या को रिटेन करने का प्रयत्न कर सकती है।
क्योंकि हम सबने देखा कि राजनीति में धन बल कितना महत्वपूर्ण होता है, परंतु ये अपने मर्जी से उनका इस्तेमाल ना कर पाने का जो एक चेक हाईकोर्ट ने डाल दिया है, ये कहीं ना कहीं इस राहत को पंगु बना दे रहा है। ये पूरी की पूरी तरीके से उनको फ्रीडम नहीं दे रहा है कि वो अपने फंड्स को अपनी मर्जी से एलोकेट कर सके। तो यहाँ कहीं ना कहीं उनके हाथ काट दिए गए हैं, वो अपनी मर्जी से जहां चाहें उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। तो हो सकता है कि पार्टी जो इस समय बिखर रही है, जिस तरीके से कार्यालय चला गया, उनकी पार्टी के ज्यादातर विधायक चले गए, नेता हर रोज कहानियां आ रही हैं कि ये उनसे बातें हो रही हैं, उनसे बातें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये टीएमसी का, ममता बनर्जी का जो कंट्रोल था वो पूरी की तरीके से आज खोता हुआ नजर आ रहा है। और टीएमसी अपने आप को ममता बनर्जी से जुदा करने की राह पे और आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये मामला हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के हाथ में छोड़ दिया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करेगी भविष्य में कि इस चीज के ऊपर, टीएमसी के ऊपर असली हक किसका बैठता है। अगर भविष्य में इलेक्शन कमीशन ममता बनर्जी से अधिकार छीन लेती है, तो कहीं ना कहीं ये जो हाँ, यानी कि हाथों के मतलब ऊपर ये फिलहाल मैं यही आपसे समझना भी चाह रहा था, क्योंकि बार बार बोला जा रहा था असली टीएमसी और नकली टीएमसी की लड़ाई तब चली रही है। वो जो फूल वाला चुनाव चिन्ह है उसको लेकर के बोला जा रहा है कि ये चुनाव चिन्ह किसके हाथ में जाएगा। तो अभी फिलहाल क्योंकि जो खर्चे का, खजाने का नियंत्रण है, वो तो वही वाली बात हो गई कि ममता बनर्जी ही कहेंगी कि लो लेके जाओ, तो 4 चाय और 5 समोसा लेकर के आओ तो खाया जाएगा, नहीं तो ममता बनर्जी अगर नहीं चाहेंगी तो वो भी मुश्किल है। तो ऋतव्रत बनर्जी के हाथ में फिलहाल नियंत्रण नहीं है। लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन अगर कल को इस पर फैसला सुनाती है कि असली टीएमसी कौन है और नकली टीएमसी कौन है, तो शायद ये जो नियंत्रण है किसके हाथ में रहेगा, किसके हाथ में नहीं रहेगा, तब ये फैसला हो सकता है। अगर ऋतव्रत असली टीएमसी वाले हो गए तो क्या ये जो खर्चे का नियंत्रण है, खजाने का नियंत्रण है, ये उनके पास चला जाएगा? बिल्कुल सही कहा ऋतिक आपने। ये इलेक्शन कमीशन के सामने ऋतव बनर्जी अगर अपने नंबर्स प्रूव करने में कामयाब हो गए कि हमारे पास इतनी संख्या में मेंबरान के हमें समर्थन प्राप्त है, और ममता बनर्जी उन नंबर्स के को चैलेंज नहीं कर पाई, तो कहीं ना कहीं ये भी जो फाइनेंशियल पावर्स हैं वो भी ऋतव बनर्जी के पास ही चली जाएंगी। ये भविष्य में होता हुआ नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से इस महीने की 30 तारीख तक इसके ऊपर फैसला आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, आखिरी सवाल ये आपसे कि ये नियंत्रण अभी सारी चीजें जैसा कि ममता के अगेंस्ट जा रही थी, हमने देखा बहुत सारी चीजें उनके साथ भी हो रही हैं। एक जो मनोबल है, ममता बनर्जी तो ठीक है, उन्होंने तो सत्ता के मुखिया वाली कुर्सी पर बैठ के 15 साल राज कर लिया, लेकिन कार्यकर्ताओं के लिए थोड़ी मुश्किल जरूर हो रही होगी। लग रहा होगा कि हाथ से पावर चली गई, लेकिन अब कार्यालय नहीं रहा, सांसद छोड़ रहे हैं, विधायक जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं, सब लोग छूट रहे हैं, लेकिन खजाने के नियंत्रण के ममता बनर्जी के हाथ में आने के बाद से क्या ये माने कि कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है अब फिलहाल के लिए कुछ बढ़ा होगा? वो उम्मीद कर रहे होंगे कि आगे भी चल करके हो सकता है, जो भी बगावत हमने देखा है अब कुछ हमारे हित में दोबारा से हो सकता है, कोई मिरेकल हो जाए। देखिए ऋतिक, ये जो ममता बनर्जी से इतनी नाराजगी नहीं है किसी की भी। आपने सुना होगा उनके रिबेलियस जो ये बगावत करने वाले नेता भी थे, उनकी नाराजगी अभिषेक बनर्जी से है। और ममता बनर्जी, जैसे आपने भी कहा कि वो 15 साल राज्य कर चुकी हैं, और भविष्य में वो कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी को ही सारी शक्तियां सौंप रही थी, और उससे उनकी पार्टी के लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी है। और ये बगावत का सबसे मुख्य कारण अभिषेक बनर्जी का पार्टी फंड्स का मिसमैनेज करना, शक्ति का मिसमैनेज करना ही है। और ये भविष्य में कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को रिटायरमेंट की तरफ लेके जा रहा है, और अभिषेक बनर्जी के लिए राजनीतिक तौर से बहुत ही एक कठोर समय की शुरुआत में इसे कहूं। ठीक है, तो अब जैसा कि हमने आपको बताया कि टीएमसी पार्टी टूट रही थी, ममता के हाथ से पार्टी का लगभग जो नियंत्रण है वो छूटता जा रहा था, पार्टी में पकड़ नहीं रह गई थी, लोग ममता बनर्जी से नाराज होकर के जा रहे थे, तमाम फैसले जो वो ले रही थी, या फिर पार्टी का अगर बात करें, पार्टी में दो फाड़ हो गई थी। अभिषेक बनर्जी को लेकर के लोगों में नाराजगी थी, इसी वजह से विधायक टूटे, सांसद टूटे। जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ तक कि जो कार्यालय था
वही ममता बनर्जी के हाथ से चला गया। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने फिलहाल एक जो फैसला लिया है वो ममता बनर्जी को बहुत राहत दे रहा होगा, क्योंकि खजाने का नियंत्रण फिलहाल ममता बनर्जी के पास है। क्या खर्चा होगा, किस तरीके से खर्चा होगा, इसकी पूरी पारदर्शिता जो है वो रखनी होगी, और उसी के बाद जो तमाम सारी चीजें हैं वो धीरे धीरे करके सामने आएंगी। 30 जुलाई तक के लिए अंतरिम उपाय दिया गया है। अब देखना होगा आने वाले समय ममता बनर्जी की जो मशक्कत लगातार चल रही है टीएमसी पार्टी में वो कैसी चलती है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।